चुप हो जाओ। बहू आओ इधर। कब से बच्चा रोए जा रहा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है। ना रो बाबू। बहू बहू क्यों इतना हल्ला कर रहे हैं माँ जी? तुमको सुनाई नहीं दे रहा है? कब से बच्चा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। तुमको कब से बुला रहे हैं? आप कब से बुला रहे हैं? तो हम खाली हाथ नहीं थे, काम कर रहे थे। रो रहा है तो रोने दीजिए, इससे आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? हमको क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, पहले तुम ये बताओ तो। क्योंकि पूरे दिन ना आप ही हमसे सारा काम करवाते हैं, जिससे हमको टाइम नहीं मिल पाता है। इसी वजह से मेरा बच्चा रोते रहता है, हम सुनते रहते नहीं आते हैं। ज्यादा जुबान ना लगाओ, लो बच्चा को जाओ चुप करा करके इसको ला कर दो, उसके बाद तुम जाना काम करना। आजकल की बहू सभी ना पटर पटर जुबान चलाएगी, सास को सास नहीं समझती है, और अगर सास कुछ बोले तो सास ही खराब होती है। क्या हुआ मेरे बाबू को, क्यों रो रहा है इतना? चुप हो जाओ मेरा सोना राजकुमार। बाबू हाँ पापा, पापा तो अभी मार्केट में हैं, पापा आएंगे शाम में। बहू बहू अभी तक चुप नहीं हुआ क्या रोहित? हो गया, बस 10 मिनट बैठे नहीं आवाज देने लगी। देती रहे आवाज, हम तो जाने वाले हैं नहीं। कभी भी हमको अपने बच्चे के साथ टाइम ज्यादा नहीं बिताने देती। 10 मिनट हुआ आवाज देने लगती है। पता नहीं कैसा किस्मत था मेरा जो हमको ऐसी सास मिली है, ऐसा घर मिला जहाँ पूरे दिन काम ही रहता है करने के लिए। कितना भी कर दो लगता है काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। काम करते करते इंसान परेशान हो जाता है, पर काम खत्म नहीं होता है। पता नहीं ऐसा जिंदगी से कब छुटकारा मिलेगा। माँ चलो अब दादी के पास। किसका फोन आ रहा है? हेलो हाँ बोलो। ये कौन सा बात हुआ, फोन किया आप बोलने के लिए बोल रहे हैं हमको? तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए तुमको कॉल किए हैं। अच्छा याद में क्या आ रही थी, जरा वो भी बता दीजिए। 2 दिन हमको हो गया घर से बाहर आए हुए, और 2 दिन से तुमको देखे नहीं है, इसलिए तुम्हारी याद आ रही थी, तुमको फोन किए। ऐसी बात है क्या? पापा पापा हाँ हाँ तुम्हारे पापा का ही फोन है। क्या रोहन अभी तुम्हारे पास है? हमको याद कर रहा है। हाँ अभी मेरे पास है, रो रहा था तो लेके आए थे रूम में चुप कराने के लिए, तो अभी आपका फोन आया। क्या बोल रहा है वो? अभी बोलता थोड़ा ना है, बस ये पापा पापा करता है। पता नहीं किस दिन घर आएंगे हम, जो अपने बेटा से मिलेंगे। आप तो बोले थे आज शाम में आपका काम खत्म हो जाएगा, तो आप शाम में घर आइएगा, नहीं आ रहे हैं क्या? अभी तक कोई गारंटी नहीं है शाम तक काम खत्म होगा कि नहीं होगा। नहीं हो पाएगा तो कैसे आएंगे घर? घर के साथ साथ काम देखना भी जरूरी है। आप पहले काम खत्म कीजिए, उसके बाद ही घर आइएगा। हाँ हम भी वही सोच रहे हैं, अब घर जाना फिर आना बार बार अच्छा नहीं लगता है, इसी वजह से सारा काम खत्म करके ही आएंगे। हाँ हाँ कर लीजिए खत्म, उसके बाद ही आइएगा। बहू जी माँ जी, कब से तुमको बुला रहे, तुमको सुनाई नहीं दे रहा है? सुनाई दे रहा है माँ जी, आ ही रहे थे तो इनका फोन आ गया, तो इन्हीं से बात करने लगे। क्या फोन आया? लाओ 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 हमको भी बात कराओ। हेलो हाँ मम्मी बोलिए। कैसा है मेरा बेटा? ठीक है मम्मी, अब ठीक है ना? घर कब आ रहे हो? अभी नहीं बता सकते हैं मम्मी, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। जब काम खत्म हो जाएगा ना तो हम बता देंगे हम घर आ रहे हैं। अच्छे से रहना, टाइम टाइम पे खाना खाते रहना। हाँ मम्मी खा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। एक तो मेरा बेटा है, वो भी घर से दूर रहता था, हमको टेंशन नहीं होगा? अच्छा आप टेंशन मत लीजिए ना, हम ठीक है। एक ठो है तो क्या हो गया, हम ठीक है ना। ऐसे ही तुम हमेशा ठीक रहा करो, और जितना जल्दी हो सके काम खत्म करके घर आओ, तुम्हारे बिना घर अच्छा नहीं लगता है। जी मम्मी। और बोलो बेटा कुछ। क्या बोले मम्मी, और आप ही बताइए, घर में सब ठीक ठाक है ना? हाँ घर में सब ठीक है। हमको पता था ये बात करते हुए यहाँ से फोन लेकर के चली जाएगी, हमको पूरा बात करने नहीं देगी। जब भी इनका कॉल आता है ना, बीच में टांग अड़ा देती है आकर के, अच्छा से बात नहीं करने देती है हमको। हम मानते हैं वो उनकी माँ है, तो इसका मतलब थोड़ा ना कि वो हमको फोन करके लेके भाग जाए। ये आदत माँ जी का हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। गई होगी अब बैठ के शिकायत करती होगी मेरा, जाके हम भी थोड़ा सुनते हैं क्या क्या बोल रही है। चलो मेरे बाबू बाहर जाकर सुनती है आपकी दादी क्या शिकायत कर रही है मेरा।
अरे बेटा क्या बताए तुमको, बहू इतना परेशान करती है ना हमको, एक भी काम करना नहीं चाहती है। पर मम्मी जब हम घर पे रहते हैं वो तो सारा काम करती है, मेरे आने के बाद वो काम क्यों नहीं करती है? जब तुम घर पे रहते हो ना तो वो तुमको काम करके दिखाती है कि हम काम करते हैं, और तुम्हारे घर से बाहर जाने के बाद ना वो आराम से सिर्फ बिस्तर पे पड़ी रहती है। बाप रे बाप, कितना झूठ बोलती है मेरी सास, कैसे कान भर रही है इनका, झूठ बोल बोल करके, और सारा काम हमसे करवाती है। क्या मम्मी वो आपसे काम करवाती है? ऐसा हो नहीं सकता है कि वो आपसे काम करवाती होगी। हाँ तो तुम्हारी माँ अब झूठ बोल रही है, और तुम्हारी बीवी तुमसे सच बोलती है, इसलिए तुम अपनी माँ का बात नहीं सुन रहे हो। नहीं मम्मी ऐसा नहीं है, हम घर पे उसको देखे सारा काम करते हुए, इसलिए आप अभी बोल रहे वो काम नहीं करते, थोड़ा यकीन करना मुश्किल हो रहा है। आप टेंशन मत लीजिए, हम उनसे बात करते हैं और उनको बोलते हैं वो आपसे काम क्यों करवाती है। नहीं नहीं, तुम उसको क्यों बोलोगे फोन करके कि वो काम नहीं करती है? रहने दो, नहीं करती है तो क्या हो गया, हम करते हैं ना सारा काम। नहीं नहीं मम्मी, अच्छा नहीं लगता है ना इस उम्र में आप काम करें। एक गिलास पानी तो पीती नहीं है खुद से लेकर के, और कैसे सुना रही है कि सारा काम हम खुद करते हैं। वाह, ऐसी ऐसी सास होती है ना जो अपने बेटा का घर बर्बाद कर देती है, उसका झूठ फूस कान भर भर करके। कैसे मेरे बारे में झूठ फूस बोले जा रही है, बोले जा रही है। एक रत्ती भी इसको कुछ हो रहा है बोलते हुए। अच्छा बेटा तब ठीक है, रख दो, जा रहे हैं, थोड़ा अभी खाना बनाना बाकी है। अपना ख्याल रखना और अच्छे से रहना। ठीक है मम्मी। अब तो जब आएगा बेटा घर तब लगाएगा बहू गिलास। मेरा काम था कान भरना, हम तो कान भर दिए। अब आने के बाद आगे चिंगारी जलेगा, आग लगेगा, बहू घर से बाहर। ऐसी गवार बहू मिली हमको, पीछा छूट जाए मेरा वही बेहतर है। तब हम कराएंगे अपने बेटी की दूसरी शादी रईस घर में, तब लाएंगे पढ़ी लिखी बहू जो करेगी मेरा सेवा। माँ जी, अरे बाप रे बाप, कैसा बात सुन तो नहीं ली, इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो? आज तो आपको सुकून मिल गया होगा, आप तो मेरा शिकायत पूरा मन भर की कर दी है अपने बेटा के पास। ये तुम क्या बोल रही हो, झूठा इल्जाम लगा रही हो हम पे? हम झूठा इल्जाम लगा रहे हैं आप पे या आप झूठ बोल रहे हैं? हम तुमसे क्यों झूठ बोलेंगे, तुम ये बताओ तो पहले। क्योंकि आप तो नहीं चाहते हैं ना हम इस घर में रहे, हम तो गवार है ना, पढ़ी लिखी नहीं है ना, आपको तो पढ़ी लिखी बहू चाहिए ना, इसलिए। देखो अब तुम ज्यादा बोल रही हो, अब तुम कुछ ज्यादा ही हम पे इल्जाम लगा रही हो। हम ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, जो सुने हैं वही बोल रहे हैं। क्या सुनी तुम, क्या सुनी, बोलो तो पहले। यही सुने हैं कि आप हमसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, आप अपने बेटा का दूसरा शादी करवाना चाहते हैं एक अमीर घर में पढ़ी लिखी लड़की से, और वो आकर के आपका सेवा करेगी। ये जो आप अपने अंदर अरमान पाल के बैठी है ना अपने बेटा का दूसरा शादी करवाने का, ये कभी पूरा होने वाला नहीं है। तो तुम रोकोगी हमको, तुम? हाँ हम रोकेंगे आपको, क्योंकि हम उसकी पत्नी हैं, और एक पत्नी को रहते हुए पति दूसरा शादी नहीं कर सकता है। देखते हैं हम भी तुम हमको कैसे रोक लेती हो अपने बेटा का दूसरा शादी करवाने से। हम भी देख लेते हैं आप कैसे करवाते में रहते हुए दूसरी शादी। और आपको क्या लगता है आप जो अपने बेटा का दूसरा शादी करवाएंगे, पढ़ी लिखी बहू आई वो आके आपका सेवा करेगी? उल्टा ही आपसे सारा काम करवाएगी, आपको नौकरानी बना के रख देगी। सारा बात तुम ही जान लोगी तो हम क्या जानेंगे। एक काम कीजिए ना माँ जी, ये बात ना आप अपने बेटा से ही पूछ लीजिए, वो दूसरा शादी करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर वो बोल दिए कि हाँ हम दूसरा शादी करना चाहते हैं तो आप उसका आराम से शादी करवा दीजिएगा। हाँ तो तुमको क्या लगता है मेरा बेटा हमको मना करेगा? अगर उसका मन नहीं होगा करने का तो वो जरूर मना करेंगी, आप एक बार पूछ लीजिए उनसे। अच्छा ठीक है, आने दो घर, उसके बाद उनसे पूछते हैं। तब तक जाओ, जाके तुम अपना काम करो, मेरा दिमाग खराब मत करो। अब तो हम एक भी काम नहीं करेंगे, जैसे आप शिकायत की है मेरा वो काम नहीं करती है, हम खुद करते थे, जाके खुद कीजिए। अभी तो आप बोले थे ना उनसे हम जा रहे खाना बनाने के लिए, जाके खाना बनाइए, हम एक भी काम करने वाले नहीं है। क्या बोली तुम, खाना नहीं बनाओगी? जाके चुपचाप खाना बनाओ, देख लेते हम भी आज खाना कैसे बन जाता है। नहीं बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे। चले हम सोने के लिए, आपको भूख लगा है ना, आप जाके खाना बनाइए और खाइए, और अपने पोता को संभालिए, जाइए। पता नहीं खाना बनाएगी कि नहीं बनाएगी, वो देख लेते हैं। नहीं बनाएगी तो मार्केट से ला के खा लेंगे।